डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग मेजरमेंट इन फिजिक्स में डीलिंग विद अनसर्टेनिटी करने वाले हैं। जब भी हमको मेजरमेंट लेते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होता है, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू हम मेजर नहीं कर पाते हैं, तो वो अनसर्टेनिटी के साथ हम कैसे डील करें, कैसे हम अगर दूसरे डेटा के साथ उसको घटाना है, जोड़ना है, तो कैसे हम करेंगे, क्या रिजल्ट आएगा, क्या और क्या दो अनसर्टेन रिजल्ट के बीच मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या सर्टेनिटी और बढ़ जाएगा, और बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा। जेईई में इससे एक क्वेश्चन फिक्स होता है जेईई मेंस में। तो देखते हैं क्या है भाई। इफ यू मेजर्ड अ लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग to be 24.5 centimeter along, this is called a raw value. ये एक raw value because the string is not perfectly straight and there is some interpretation of the scale involved in each end of the ruler. So next you need to estimate the absolute uncertainty which could be 0.2 centimeter. ठीक है, जब भी आप किसी रस्सी को मेजर करते हैं तो आप जो बोलते हैं कि ये 24.5 सेंटीमीटर है, तो ये उसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, ये आपका रॉ वैल्यू होता है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ वो टेढ़ा लंगड़ा होगा और आप उसको सही ढंग से मेजर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ अनसर्टेनिटी होगा और वो अनसर्टेनिटी अगर हम यहाँ पे 0.2 सेंटीमीटर माने तो आगे हम देखते हैं कि कैसे हम इसको करते हैं। बिकॉज रिपीटेड मेजरमेंट, हम क्या करेंगे, बार बार रिपीटेड मेजरमेंट लेंगे, बार बार एक ही मेजरमेंट को बार बार लेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि कितने डिजिट तक चीजें सही रहती है, ठीक है। अब अगर अगली बार आता 24.6, 24.5, 24.3 इस प्रकार से आता है तो ये तो समझ में आ गया 24 तक तो सही है, इसके आगे की डिजिट में अनसर्टेनिटी आ रहा है, उसमें कुछ वेरिएशन आ रहा है थोड़ा बहुत का, ठीक है। तो उतना ही अनसर्टेनिटी हमको समझ में आ जाएगा जब हम मेजरमेंट को रिपीट करेंगे, बार बार मेजरमेंट लेंगे, तब जाके हमें ये सब चीजें समझ में आएगी, ठीक है। तो इसमें आएगा कि और बिकॉज रिपीटेड मेजरमेंट और मोर प्रिसाइज मेजरमेंट माइट रिवल्स द स्ट्रिंग्स लेंथ टू बी स्लाइटली लॉन्गर और स्ट्रेटली शॉर्टर देन द इनिशियल वैल्यू, वी मस्ट एक्सप्रेस the uncertainty as plus or minus the absolute uncertainty। तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा आ सकता है, थोड़ा सा कम आ सकता है, तो हम एक रॉ वैल्यू जो हमारा है एक उसमें कुछ थोड़ा सा प्लस या माइनस करके एब्सोल्यूट वैल्यू एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को प्लस माइनस करके हम रिजल्ट लिख देंगे, ठीक है। कैसे लिखेंगे, जैसे ये है लेंथ है, कुछ लेंथ हमको 24.5 आ रहा है, वो सही आ रहा है, उसमें थोड़ा बहुत हम सीधा विदा कर रहे हैं तो 0.2 सेंटीमीटर का प्लस माइनस आ जा रहा है, कभी ज़्यादा आ जा रहा है, कभी कम आ जा रहा है, बट 24.5 तक तो कम से कम आ ही जा रहा है। उसके बाद वाले वैल्यू में ही कुछ का अनसर्टेनिटी आ रहा है, वो है 0.2 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो इसको हमने लिख लिया प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। तो अनसर्टेनिटी को हम डेटा के साथ ऐसे लिखते हैं कि 24.5 तक तो हम एक्यूरेट हैं, इसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, 24.5 तो मीन वैल्यू है, पर इसमें थोड़ा सा डिविएशन प्लस माइनस 0.2 का प्लस माइनस 0.2 आगे जा सकता है या पीछे जा सकता है, इतना कम हो सकता है या फिर इतना ज़्यादा हो सकता है। तो इस प्रकार से हम अनसर्टेनिटी को के साथ डेटा को दिखाते हैं, जो आपने फिजिक्स के क्वेश्चंस में कई जगहों पे देखा भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट है रूल्स, कैसे हम दिखाते हैं, कहाँ दिखाते हैं, क्यों दिखाते हैं। तो when adding experimental uncertainty to measured or calculated value, uncertainty should be rounded to one significant figure। तो uncertainty अगर है, ठीक है, तो उसको हम राउंड ऑफ करते हैं एक ही डिजिट तक, ये आपका रूल्स है कुछ, ठीक है, कि आप जो है कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें मेजर्ड या कैलकुलेटेड वैल्यू लेते हैं, उसमें कुछ अनसर्टेनिटी आता है। जनरली हम कोशिश करते हैं कि अनसर्टेनिटी जो है उसका सिग्निफिकेंट फिगर एक ही हो, ठीक है, एक ही सिग्निफिकेंट फिगर में हम उसको अनसर्टेनिटी को लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। द लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर इज एनी स्टेटेड आंसर शुड बी द सेम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इन द सेम डेसिमल पोजीशन एज द अनसर्टेनिटी। तो इससे क्या होगा कि अगर आप अनसर्टेनिटी को ऐड या सबट्रैक्ट करके जो आंसर लाएंगे तो उसका सिग्निफिकेंट फिगर नहीं बदलना चाहिए, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर जितना पहले था उतना ही बाद में आना चाहिए, ठीक है। जैसे ऊपर वाला आंसर में आप देख सकते हो कि आपका 24.5 है, इसमें अगर प्लस माइनस 0.2 भी कर दोगे तब भी आंसर जो 24 अगर माइनस करोगे 0 तो 3 आएगा, सॉरी 3 आएगा, और जो अगर प्लस करोगे तो 24.8 आएगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर अभी भी उतना ही है। तो आपका अनसर्टेनिटी को जोड़ने, ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पर सिग्निफिकेंट फिगर बढ़ना या घटना नहीं चाहिए।
ठीक है, ये हम ध्यान रखेंगे, ये हमारा रूल्स है। मेजरमेंट इन फिजिक्स थोड़ा सा और बढ़िया से करते हैं, अनसर्टेनिटी के साथ डील करते हैं। सपोज यू हैव फॉलोइंग रिपीटेड मेजरमेंट ऑफ मेजर्ड लेंथ विच मेजर्ड इन द राइट वन। तो आपने क्या किया, ढेर सारा मेजरमेंट लिया, पहला ट्रायल में मेजरमेंट लिया तो 25.45 आया, उसके बाद 25.40 आया, उसके बाद 25.50 आया, उसके बाद मेजरमेंट किया 25.42 आया, उसके बाद मेजरमेंट किया तो आपका 25.38 आया। अगर हम लोगों ने इसको मीन लिया तो मीन वैल्यू हमारा आया है 25.43। अगर जो ऊपर डेटा आया उसका हमने मीन लिया, मीन कितना था 25.43, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या है, क्लियरली द डेटा फॉल्स विद इन ±0.07 सेंटीमीटर ऑफ द मीन। जो मीन वैल्यू आया है, ठीक है, जो कि 25.43 है, उससे प्लस माइनस अगर हम कर दें 0.073 से, तो इसी के बीच सारे के सारे डेटा आ जाएगा, ठीक है। देखिए सिग्निफिकेंट फिगर इसका भी 43 दो ही है और इसका भी 07 दो ही है, ठीक है। तो हम सिग्निफिकेंट फिगर भी वही रखते हैं जो हमारा एक्चुअल जो मेजरमेंट हमने लिया, जो मीन हमारा है, और उसमें हम उतने सिग्निफिकेंट फिगर का प्लस माइनस करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम अनसर्टेनिटी को दिखाते हैं। नेक्स्ट, बट देयर इज अनसर्टेनिटी इन द लेंथ प्लेस्ड, इट वेरीज फ्रॉम 3 to 5, सो बैक ऑफ एंड राइट। जैसे ये है आपका एग्जाम्पल, लेंथ 25.4 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, but the measurement 25.5 centimeter looks or the place with the rest of the data, so it be ignored। ठीक है, इसको हमने इग्नोर क्यों किया, क्योंकि जो भी डेटा है उससे ये डेटा बहुत ही दूर है, बहुत दूर, यानी कि इस एक्सपेरिमेंट में जो डेटा तुमने निकाला 25.5, ये तुमने रॉन्ग डेटा निकाल लिया है, इसमें तुमने गलती किया मेजरमेंट पे। बाकी सब में तो मेजरमेंट इरर है, पर इसमें एक्सपेरिमेंटल इरर है, तुमने मेजरमेंट करने में कुछ गड़बड़ कर दिया है। ये तो बाकी सब तो है कि भाई वो उतना इरर आएगा ही आएगा, आप मेजरमेंट लोगे तो, पर इसमें तो आपने एक्सपेरिमेंट ही गलत किया है, तभी जाके आपका इतना वेरिएशन आएगा, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। तो इसको हमने क्या किया था, बस मेजरमेंट 5.50 सेंटीमीटर लुक आउट ऑफ प्लेस विद द रेस्ट ऑफ द डेटा, सो इट बी इग्नोर्ड इट एंड रन द एवरेज अगेन विथ वुड गेट टू मोर प्रिसाइज मेजरमेंट। और इसके बाद क्या कर सकते हैं, हमको दिख गया कि ये बहुत ज़्यादा दूर है ये डेटा, ठीक है, जो वैल्यू बाकी सब आ रहे हैं उससे एकाएक ये कुछ ज़्यादा ही दूर है, तो हम समझ गए कि इसको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि ये डेटा हमारा ना गलत से कैलकुलेट हो गया है। तो इसको इग्नोर करके हम एवरेज निकाल सकते हैं। तो एवरेज निकल के आता है 25.41, ठीक है। और इसके साथ आपका सिग्निफिकेंट फिगर जो आता है वो आता है प्लस माइनस 0.04 सेंटीमीटर। तो इससे ये ऑफ प्रिसाइज हो गया है क्योंकि पॉइंट के 2 डिजिट के बाद तक आप इसमें मेजरमेंट वैल्यूज वगैरह ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑफ प्रिसाइज हो गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम प्रिसीजन बढ़ा सकते हैं, हम अपना प्रिसीजन यानी कि जो भी हम वैल्यू ले रहे हैं उसकी और भी क्लोज जा सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमको प्योर नंबर्स पढ़ना है, इसको हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। इसमें हम लोग इतना ही रखते हैं, इसमें हम लोगों ने अनसर्टेनिटी को समझा, क्या होता है, कैसे जुड़ता घटता है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, ये हर चीज़ों को हम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा। जब तक फिजिक्स में हम इन चीज़ों पे कमांड नहीं करेंगे तब तक हमारा आगे पढ़ने का कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे मेजरमेंट की बातें हैं। मेजर आपको फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी को करना ही होगा और मेजरमेंट आपको आना ही चाहिए। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, यदि आप लोगों ने लाइक नहीं किया है चैनल को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मैं हूं अभिनंदन कुमार आजाद और आप लोगों से विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच।